मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, HKRL जो लगाया है सरकार ने उसको कैंसिल करना। बिजली का डिपार्टमेंट है, इसको भेजना चाह रही है, लेकिन ये गूंगी हुई सरकार है, सुन नहीं रही है। चाहे हम हड़ताल पे भी जाना पड़े, हम इन बिजली बोर्ड को बिकने नहीं देंगे। तो हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये सरकार नहीं मानेगी हमारी बात, जब तक हम बिल्कुल भी अनिश्चितकालीन धरने पे भी जाएंगे। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं स्नातक टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहना शहर में और यहाँ पर बिजली जो कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं और इसी को लेकर के ये लोग अब भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सरकार से मांगे हैं। अब से कुछ दिन पहले भी इन्होंने जो संबंधित मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया है और उसके बाद इनकी जो मांगे हैं उनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। और क्या क्या मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन करेंगे और आगे की क्या तैयारी है और आगे का क्या रुख होगा, क्योंकि जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है इसके बैनर के नीचे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सोहना के जो प्रधान यूनियन के जो कमेटी के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कहना है सर आपका, क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम विजय पाल, यूनिट AHPC वर्कर यूनियन सोहना से जी। हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है ये पिछले 3-4 महीने से चल रहा है कंटिन्यू जी। इसमें हमारी 30 सूत्रीय मांग है जो हमने हरियाणा सरकार को और अपने निगम डिपार्टमेंट को दी हुई है जी। लेकिन बार बार हम एजिटेशन कर रहे हैं। ये एजिटेशन जो हमारा चल रहा है ये पीछे 3-4 महीने से चल रहा है। पहले सब यूनिट स्तर पर चलाया जी, फिर यूनिट स्तर पर ये प्रोग्राम चलाया और जो आज का ये प्रोग्राम कल 19/9 का जो ये प्रोग्राम है ये हमारा चीफ इंजीनियर दिल्ली के पास प्रोग्राम है जी। क्योंकि हमारा जो 30 सूत्रीय मांग है उसमें हमने अपनी सारी मांग ले रखी है, जैसे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, HKRL जो लगाया है सरकार ने उसको कैंसिल करना, ये सारी मांगे हमने उसमें ले रखी हैं। लेकिन सरकार से बार बार बातचीत होती है लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम एजिटेशन करने के लिए मजबूर हैं। अब हमारा ये प्रोग्राम एजिटेशन जो चल रहा है ये अब आगे और बढ़ेगा। इसमें हमारा प्रोग्राम है सिरसा का, जो कि आगे 25 तारीख से शुरू होगा। हर सर्कल वाइज एक सर्कल जाएगा सिरसा बिजली मंत्री के वहाँ पर और 24 घंटे के लिए धरना देगा। इस तरह से पूरे जितने हमारे सर्कल हैं सारे 1 महीने इस प्रोग्राम को चलाएंगे। उसके बाद फिर हमारा एक दिन उसको बिजली मंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा, आपसे पहले जब आपने ज्ञापन दिया, आप बता रहे थे, तो उस पर क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ किसी इस तरीके की कोई बातें हुई कि जिससे आपको सेटिस्फिकेशन हो सके। सेटिस्फिकेशन कोई नहीं होती इसमें। हम बुलाए जाते हैं, बातचीत करी जाती है लेकिन मांगे मानी नहीं जाती। आश्वासन दे देते हैं हम मानेंगे करेंगे, लेकिन सरकार करने के लिए तैयार कुछ नहीं है। वो झूठे आश्वासन दे के छोड़ देती है सरकार इस बात पर, इसलिए हम एजिटेशन करने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे, उससे क्या नुकसान होगा कर्मचारियों को। उससे नुकसान ये होगा कि एक तो कर्मचारी नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर जी। पहले तो हमारी ये मांग है कि डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, वो कर्मचारी लगाए जाए। दूसरा ये है कि जो पब्लिक को सुविधा मिल सकती है, नहीं सरकार के होने के नाते ये सरकार को सुविधा देने के लिए डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे सरकार पैसे कमाना नहीं चाहती, जिससे सरकार फायदा देती है, जैसे हेल्थ का है, टीचर का है जी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अब सरकार सबको बेचना चाह रही है जिससे काफ़ी नुकसान होगा, आम जनता का भी काफ़ी नुकसान होगा इससे। किसको बेचना चाह रही, जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली का डिपार्टमेंट है इसको बेचना चाह रही है, इसको प्राइवेट फर्मों को देना चाह रही है, ऐसे ही टीचिंग में है, हेल्थ में है, वो सभी डिपार्टमेंट को बेचना चाह रही है। इसके विरोध में आप लोग। हाँ जी, विरोध में हम। इसको सरकार जो है हमारी सुन नहीं रही है जी और बिजली बोर्ड को प्राइवेट हाथों में दे रही है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान है कि वो जो है ना गरीब आदमी को बिजली नहीं के हाथ से बिजली को छीनने का काम कर रही है। इसलिए हम जो है सरकार से लगातार हेजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी हुई सरकार है, सुन नहीं रही है। इसलिए हमने जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, हमने बिजली मंत्री को अध्यक्ष हम जो भी स्टेट का हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा जी, चाहे हम हड़ताल पे भी जाना पड़े, हम इन बिजली बोर्ड को बिकने नहीं देंगे। ये हमारे सरकार से कहना है। मुख्य मांग क्या है। मुख्य मांग, पहली मांग तो मुख्य तो यही है कि बिजली बोर्ड को प्राइवेट नहीं किया जाए। अच्छा। दूसरा जो है HKRL भंग किया जाए। तीसरा पुरानी मांग है और सरल भाषा में समझाइए। देखो, पहला तो ये है कि बिजली बोर्ड को अगर प्राइवेट हाथों में नहीं देना चाहिए, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ जनता को भी नुकसान है। अच्छा। इसलिए हम जो है सबसे पहली मांग तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। ठीक है। दूसरा जो HKRL है, इसमें जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको सदा कच्चा ही रखा जाएगा,
कभी पक्के होने की कोई आशा ही नहीं होगी। अच्छा, प्राइवेट हाथ को देने के बाद में 11 महीने के बाद इनको निकाल दिया जाएगा। जिनको लड़कों के हमारे यहाँ 11-11 महीने हो, 11-11 साल हो गए हैं, उनको कह दिया जाएगा कल से जाओ। तो ये जो है आम गरीब बच्चे लगे हुए हैं, इनके रोजगार पे कुठाराघात होगा। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इस यूनियन के नीचे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तो हम ये कहना चाहते हैं जो HKRM है, जो हमारे बच्चे 15-15 साल से लगे हुए हैं, जो DC रेट या कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ठेकेदार के थ्रू थे, अब उनका ESI और PF का भारी नुकसान हुआ, जिसका हमारा बेनिफिट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें घर से पेमेंट करना पड़ता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसमें हमारी ESI थी। ESI में हमारा चाहे कितने का भी 10 लाख का वो हो तो वो उसमें कवर होता था, उससे हम बेधड़क थे। अब हमारे 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आगे की कोई गारंटी नहीं है, तो उसमें हमारी गारंटी थी और उसमें हमारे इंश्योरेंस की, मतलब फैमिली इंश्योरेंस जो हेल्थ का था, उसमें पूरी गारंटी थी। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार मानेगी? हाँ, बिल्कुल मानेगी। हम बिल्कुल हटेंगे नहीं, हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये सरकार नहीं मानेगी हमारी बात। जब तक हम बिल्कुल भी अनिश्चितकालीन धरने पे भी जाएंगे हम। 25 तारीख के बाद? 25 तारीख के बाद हम पूरा। हाँ, आपका क्या नाम है? नंद किशोर। अच्छा, आप कच्चे कर्मचारी हैं? कच्चे जी। कच्चे कर्मचारी को पक्के कहते, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अच्छा, हाँ। कितने साल हो गए आपको इस हमें डिपार्टमेंट? 15 साल है जी। 15 साल हो गए। कितना वेतन मिलता है आपको? अब तो जी कौशल के उससे तो कोई नहीं, पहले 15,000 रुपये मिलते थे। अच्छा, कौशल में डाल दिया आपको? हाँ जी, कौशल। 15 साल सर्विस हो गया आपको करते हुए। भार कितना होता है, कितना वजन होता है काम का, कितना? और धूप छावा में खूब काम करते हैं जी। उसी दिन से काम करते हैं, दिन रात यही काम है। चलिए, ये बिजली कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार हमारी मांगों को माने। जो प्राइवेटाइजेशन करने की डिपार्टमेंट की बात हो रही है, उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। इससे कर्मचारियों का नुकसान होगा, क्योंकि पहले से ही कर्मचारियों का अभाव है। और दूसरा इनका है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, और अगर पक्का नहीं करती है तब तक पक्के कर्मचारियों के समान उनका वेतन दिया जाए उनको। ये भी इन लोगों की मांग है और इनकी कॉल है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 25 तारीख के बाद इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और जो मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा और आगे की प्लानिंग बनाई जाएगी। आपको बता दें कि सर्वो कर्मचारी संघ हरियाणा, उसके बैनर तले ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने गुरुग्राम में जाकर के भी 3-4 घंटे का रोष प्रकट किया, विरोध किया कि हमारी मांगों को माना जाए। लेकिन सवाल है सरकार कब तक इनकी मांगों को मानेगी और कब तक इन कर्मचारियों की मांगों को मानने के बाद अमली तौर पर वो चीज़ें वजूद में आएंगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लगातार हम इसी तरीके की खबरें सनातक टीवी के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।